आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, एक कहावत है, अ फादर इज अ सन्स फर्स्ट हीरो एंड अ डॉटर्स फर्स्ट लव। यानी कि एक पिता जो है अपने बेटे के पहले हीरो होते हैं और अपनी बेटी का पहला प्यार। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि आज एक नई जिंदगी में आपके साथ मिलकर हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपने फादर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल रिबेका, मैंने एक बार एक चित्र देखा था जहां पर एक पिता है जिसने अपने बेटे को उछाला है हवा में। हाँ। और माँ बहुत घबराई हुई है, उसके चेहरे पर एक घबराहट है, लेकिन बच्चा जो है वो खिलखिला रहा है। और वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। उसे डर नहीं लग रहा ऊंचाई का या फेंका जाने का, क्योंकि उसे पता है कि जब वो नीचे आएगा तो उसका पिता उसे पकड़ेगा। और बहुत ही खूबसूरत चित्र है ये। और ये एक हकीकत बयां करता है कि एक बच्चा अपने पिता के साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए तो हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता भी है दोस्तों। हम उसके हाथों में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जी, तो आइए दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड की शुरुआत हम करें एक मैशअप के साथ जो खास हमारे फादर्स के लिए है। और ये मैशअप आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। He
थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ब्यूटीफुल मैशअप। और हमने देखा कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके पिता आपके साथ नहीं हैं, शायद वो आपसे दूर हैं, शायद वो गुजर गए हैं। आज इन गीतों से आपको इंकरेजमेंट मिली होगी कि परमेश्वर आपका पिता है, आपसे प्रेम करता है और हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल दोस्तों, रिबेका, शायद ऐसे भी कई होंगे जो पिता बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, जी, तमन्ना है उनकी कि वो भी बाप बने। और हमें यकीन है परमेश्वर आपकी दुआई को सुनेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर जल्दी ही देगा। जी। और दोस्तों, हमारे फादर्स बहुत स्पेशल हैं हमारे लिए और हमें बहुत अच्छा लगता है ना कि हम उन्हें कुछ गिफ्ट करें, उन्हें बहुत स्पेशल फील कराएं। तो हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं जहां आप उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत गीत गिफ्ट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिए। आपके डैडीज़ को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उन्हें एक गाना, एक आराधना का गाना गिफ्ट करें। दोस्तों, साथ ही साथ हम जानते हैं आप में से कई हैं जो पिता बनना चाहते हैं। शायद अलग-अलग कारणों की वजह से आप अब तक पिता नहीं बन पाए हैं और शायद निराश होंगे, हताश होंगे, इंतज़ार कर रहे कब होगा। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता खुद एक अच्छा पिता है और जैसे आप उनसे दरख्वास्त करें, वो आपकी मनोकामनाओं को यकीनन पूरा करेगा। जी। और दोस्तों, आपको इंकरेज करने के लिए हम आपके लिए एक बहुत खास कहानी लेकर आए हैं। अब हम चलेंगे दिल्ली, जहां मुलाकात करेंगे रोहित रॉबिन्सन से, जो एक यंग डैड हैं। 2021 में उन्हें एक पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर दोस्तों, इनकी कहानी या जर्नी इतनी आसान नहीं थी। इन्होंने क्या चैलेंजेस का सामना किया और कैसे इन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, आज ये अपनी कहानी से हम सबको इंकरेज करेंगे। तो आइए हम इनसे ये खास मुलाकात करें जो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। हेलो एंड वेलकम टू द एक नई ज़िंदगी शो। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे रोल मॉडल होते हैं और हमारी बैकबोन होते हैं और हमारे सुपर हीरो होते हैं। सो इस स्पेशल फादर्स डे पे मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ रोहित से, जो कि 7 साल के बाद उन्हें एक बेटी की ब्लेसिंग मिली। और आइए जानते हैं उनसे कि वो कितने खुश हैं और वो ज़ाहिरा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सो वेलकम टू द शो रोहित एंड दीपिका। सो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए दोनों। So I work for American Express and it's been 12 years. I am working as a project analyst for them. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? I'm a teacher and I teach history. सो रोहित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आफ्टर 7 ईयर्स इमोशनल ब्रेक थ्रू कैसा रहा आपका? हम दोनों as a husband wife we used to pray a lot, ask for this blessing और हमारे लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें हम आज भी नहीं जानते लेकिन still they were praying. They were helping us to be faithful and just focus on God कि खुदा के हाथ में है and it would be his time जब वो आपको वो blessing देगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, मतलब क्या हुआ था? In 2021, in the month of March, we were very excited. Cloud9 as every couple, first baby, आपको पता होगा कितनी एक्साइटमेंट होती है। बट जब हम अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बीट चेक करेंगे। हार्ट बीट आ जाती है मोस्ट प्रोबेबली बाय 6 वीक में। सो हमारा 6 वीक हो गया था, बट जब डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट नहीं आई है एंड डॉक्टर सेड दैट फीटस ने ग्रो करना बंद कर दिया है। So that was the most shattering thing for us. After that, by the grace of God, we conceive again after 3 months. And this time again we were excited, but again we were scared. वो खुशी से ज़्यादा ना इस बार हम किसी को बताना भी नहीं मांगते, नॉट इवन आवर पेरेंट्स, कि एक बार तो हम हमने डील कर लिया, उन्होंने बहुत मुश्किल से उस चीज़ से बाहर आए हैं, अब पता नहीं इस बारी भी क्या होगा। Uncertain है सारी uncertain. चीजें, everything is Absolutely. uncertain. So again, Yeah. the same thing happened. Doctor said you have to come for the heartbeat. And मैं अपना नॉर्मल स्कूल जा रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे हस्बैंड वाज वेरी किम, लाइक वो मेरा ध्यान रखते थे, मुझे ड्रॉप करते थे, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप करा और आफ्टर दैट आई वेंट टू माई स्कूल। मैं अपना नॉर्मल काम कर रही थी एंड आई स्टार्टेड हैविंग अ हैवी ब्लीडिंग
I was crying badly and I said again it's miscarriage and my husband was so fine. I was fine with that. But मुझे इस बार ये पता था, जब मैंने अपनी दुआ खत्म करी, I was happy. I don't know what that joy was. मुझे नहीं पता कहाँ से आया, कैसे आया, but मुझे एक संतुष्टि थी कि खुदा बाप इस बारी कुछ नहीं होने वाला. जब चेक करा उन्होंने कहा there is a heartbeat and I was so joyful and she said that baby is still there but it seems to be कि fallopian tube में कहीं आपने conceive करा है. Okay. So again उन्होंने हमें बोला एक हाई नई चीज़ आ गई रेजोल्यूशन. दोनों के दिमाग में कि अभी ये क्या Absolutely. होगा. यस एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है बट देर इज अ सब क्रॉनिक हैमरेज दैट्स लाइक आपका ब्लड क्लॉट है और ब्लड क्लॉट जो है ना वो 60% है. मतलब आपके पूरे बेबी सैक को कवर कर रहा है और बेबी सैक से भी बड़ा ब्लड क्लॉट है. और उसके ऊपर है राधा. यस Like अगर बेबी यहाँ है तो ब्लड क्लॉट ऐसे कवर कर रहा है उसे. ओह, So अगर ब्लड जैसे फ्लो करेगा तो वो बेबी को लेके इट कैन वॉश डाउन. बेसिकली अच्छा. बेबी बाहर निकल देगा वो. एवरी वीक अल्ट्रासाउंड होता था एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम जितनी बार गए हैं डॉक्टर ने बोला है द परसेंटेज ऑफ ब्लड कीप ऑन डिक्लाइनिंग. There have been numerous instances जहाँ पे खुदा आपने बहुत सारे लोगों को चंगा करा था. बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी थी. लाजरस के बारे में पता, लाइक बाइबल में भी लिखा है कि ये बीमारी तुम्हारी मृत्यु के लिए नहीं है बट परमेश्वर की महिमा के लिए है. अगेन माई फोकस वॉज लव एंड फादर्स लव. सो मेरा फोकस ही वो था. सो खुदा बाप का वो प्रेम मेरे लिए वो बेसिक कैरेक्टर है. मोर देन दैट, अगर प्रार्थना के अंदर जो हम बैटल लड़ रहे हैं उस बैटल को लड़ने के लिए जो हमारे को फेथ चाहिए, जो हमारे को वो परसिस्टेंस चाहिए, वो देता है वो लव. राइट, अमेजिंग. हॉस्पिटल गई तो रोहित आपका क्या सोचना था उस टाइम पे, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप क्या सोच रहे थे कि क्या होने वाला है. We want the baby and healthy normal baby. This Yes. was our prayer always. जैसे ही बेबी आया मुझे दिखाया नहीं और उन्होंने मतलब ऐसे ही बस एक झलक दिखाई. उन्होंने दे सेड आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड दीपिका बिटिया हुई है. सो आई वाज वेरी हैप्पी. I was content कि खुदा बाप आपका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं. जब भी जैसी वो बाहर लाई थी गेट से तब मैंने सबसे पहले, मैं गया नहीं डॉक्टर के पास, मैंने वहीं खड़े होकर पहले खुदा का धन्यवाद करा कि थैंक यू लॉर्ड दैट वी हैव अ चाइल्ड. और वो बिल्कुल, मैं अभी भी जानता हूँ कि शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. सो हाँ, खुदा बाप हमारे साथ था एंड दवा और दुआ का दोनों का असर हुआ. ऑल द She was ऑर्गन्स वर absolutely fine. परफेक्टली डेवलप्ड. Organs were perfectly developed और वो बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन भी कर रहे थे. अमेजिंग, अमेजिंग. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके. बहुत साइंटिफिक चीज़ें सीखी है मैंने और सबसे बड़ी बात जो सीखी है वो ये कि गिव अप नहीं करना है. True. और प्रेयर्स का आंसर होता है, आपको फेथ रखना है और खुदा के पास आपके लिए प्लान है. Absolutely. यस. सो या टू एंड विद मैं एक वर्स पहले पढ़ूंगा. इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है. विश्वास बिना कर्म अधूरा है. सो एक फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में जो हमें हमेशा रखना चाहिए. आई नो कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके रखा है एंड ही विल नेवर लीव आवर हैंड. आई होप इस स्टोरी से बहुत लोगों को मदद मिलेगी, बहुत लोगों को समझ में आएगा कि उन्हें आगे करना क्या है. बहुत लोग True. इंस्पायर होंगे और एक हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए आगे जाएंगे. एब्सोल्युटली. और इससे सिर्फ खुदा की महिमा हो. महिमा हो. राइट. थैंक यू वेरी मच रोहित. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी. आपकी कहानी से हम सब ने और हमारे दर्शकों ने खास बहुत इंकरेजमेंट पाई है. बिल्कुल. अरबे का एक कहावत है हमारे हिंदी में कि बाप तो कोई भी बन सकता है, लेकिन एक पिता बनना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. और दोस्तों, जो पिता है, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं. जो मेहनत आप करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए, प्रभु आपको आशीष दे. दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, खासकर जब नया करार, जैसे ही नया करार खुलता है मत्ती की किताब में, पहले 16-17 अध्याय जो है, वचन जो है, ये सारे के सारे वंशावली है. और आप सोचेंगे कितना अजीब तरीका है ना शुरुआत करने का. हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मत्ती का किताब जो है, ये खासकर यहूदियों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जिसको हम कहते हैं. और यहूदियों के लिए पिता और पुत्र, ये जो इनके संस्कृति में बहुत ही गहराई से इट वॉज इनग्रेन्ड इन देयर कल्चर. तो ये कल्चर में यीशु मसीह आए
और इस कल्चर को यीशु ने एक बहुत ही नया अंदाज दिया। पता है क्या किया? यीशु ने स्वर्ग के परमेश्वर को, रचनाकर्ता, वो एलोहीम, वो यावे परमेश्वर को पिता कहा। आप सोच सकते हैं यहूदियों के लिए ये एक नामुमकिन सोच थी। इनफैक्ट वचन कहता है कि वो यीशु को मारना चाहते थे क्योंकि वो अब खुदा को अपना पिता कह रहा था। आज भी कई लोगों को इस बात से एतराज होता है कि कैसे हम गॉड को अपना फादर कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी जुर्रत नहीं है, ये यीशु मसीह ने हमें कहा है कहने के लिए, है ना। जब शिष्य जाते हैं यीशु के पास और कहते हैं क्या कहें हम खुदा को, और यीशु कहता है पिता कहो, कहो हे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। दोस्तों, क्या सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम परमेश्वर को अपना पिता कह सके। एक खूबसूरत वचन गलातियों का 4 अध्याय 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां त्रिएक परमेश्वर का जिक्र हुआ है और पिता का जिक्र हुआ है। आइए इस खूबसूरत वचन को देखें। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6, गलातियों का 4 अध्याय 6 वचन कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा। वही आत्मा हे अब्बा, हे पिता कहते हुए पुकारती है। दोस्तों, हम अपने परमेश्वर को अपना अब्बा, अपना पिता कह के पुकार सकते हैं। हम जो पिता है, हम जो सारे फादर्स हैं, अर्थली फादर्स, हम अपनी प्रेरणा उस पिता से ले जो स्वर्ग में है। हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है दोस्तों, कि हम सब हमारे लिए वो एक रोल मॉडल है। जो गॉड हमारा फादर है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, और हम अपने बच्चों को भी अपना बेस्ट दे सके, उनकी परवरिश परमेश्वर के तरीकों में कर सके। वाओ, थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस। और वाकई एक पिता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरी करने के लिए दोस्तों आइए हम मिलकर अपने फादर्स के लिए प्रार्थना करें। हम उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस का वो रोज़ सामना करते हैं, और आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों ना आप हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अपने फादर्स के नाम आप हमें बता सकते हैं और हम खास उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और हमारा नंबर आपको याद है दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010। दोस्तों, ये जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप हमसे चैट भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 18 जून को हम एक खास लाइव जाने वाले हैं CBN इंडिया यूट्यूब पर प्रेयर लाइन में, और हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े दोपहर 3 बजे। और दोस्तों, हम खास प्रार्थना करने वाले हैं पिताओं के लिए, तो फादर्स के लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड प्रेयर होगा, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। आप समय छोटे से ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में पास्टर हेमेंद्र और सोफिया हमारी अगुवाई करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दी एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर। और जो लोग अपने पिताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर हेमेंद्र सिंह जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, जो नए फादर्स हैं, जो पुराने फादर्स हैं, जो होने वाले फादर्स हैं और जो ग्रैंड फादर्स हैं। आप सभी जो हमें देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। और आज हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे फादर्स डे के उपलक्ष्य पे। Thank you for being here with us today, Pastor, praying with us and for wishing our viewers. मैं फादर्स डे के अवसर पे एक बात कहना चाहूँगी पास्टर, कि जो पिता होते हैं फादर्स, उनकी अपनी ही चैलेंजेस होती हैं, अपनी ही चुनौतियाँ होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने बातों को, दुखों को दूसरों से नहीं शेयर कर पाते हैं। पूरी जिम्मेदारी,
सारी परेशानियों को खुद ही अकेले ही झेलते रह जाते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बाइबल में हम कैसे पिताओं को, फादर्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं? जी सोफिया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, प्रश्न बिल्कुल सही है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और उसने नर और नारी करके हमें बनाया है। और जब वो बनाया है तो उसने हमारी सारी सिचुएशन को, सारी परिस्थितियों को बेहतर जानता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियों को, हमारे दुख दर्द को कोई नहीं समझता, लेकिन रियली परमेश्वर सब कुछ जानता, देखता और समझता है। सो आज मैं आप सारे फादर से जो हमें देख रहे हैं इस समय, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको परमेश्वर पिता के पास आने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपकी परिस्थितियों से निकलने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति से, आपके दुखों से, आपके सारी बातों से जो आप कभी किसी से कह नहीं पा रहे हैं, उनसे निकालने में ज़रूर मदद करेगा। एब्सोल्युटली पास्टर। सो इसी बात के साथ चलिए हम अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, और खासकर उनके लिए भी जो पिता बनने के इंतजार में हैं। जी जरूर, आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता सुनने वाला पिता है। सो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है और तू हमारी हर एक परेशानी को बेहतर तरीके से जानता है। मनुष्य और हमारे रिश्ते शायद नहीं समझ पाए, लेकिन तू अच्छी तरीके से हमारी हर एक परिस्थितियों को, दुखों को, सारी बातों को जानता है। और हमारी प्रार्थना है विशेष हमारे फादर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख और दर्द है, जो भी परिस्थिति है, जैसी भी नकारात्मक स्थितियां हैं, प्रभु यीशु मसीह आज वो तेरे पास आने पाए। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे जो नए फादर्स हैं उनके सामने जो भी संघर्ष आते हैं, उनके भी जीवन में आप काम करें और परमेश्वर आपकी बड़ी दया उनके और उनके परिवार पर पाई जाए। धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Thank you so much for being with us, Pastor, and praying along with us. दोस्तों, फादर्स डे के मौके पर एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 18 जून को 3 बजे दोपहर में CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन प्रेयर लाइव में जाएगी। आप एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में जरूर जुड़े और हमें आपका इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। टिल देन आप आगे का शो जरूर एंजॉय करें। गुड बाय एंड टेक केयर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और वो है कि हम आपके साथ मिलकर आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आइए दोस्तों, पौलुस के समान ही एक और ऐसे ही पिता से हम आपकी मुलाकात कराएं। तो आइए चलते हैं लद्दाख, जहां हम मिलेंगे अजय तमांग से, जो बहुत सारे बच्चों की देखभाल करते हैं। और इनकी देखभाल ये ऐसे करते हैं मानो ये इन्हीं के अपने बच्चे हों। और आइए देखते हैं ये सच्ची कहानी एक ऐसे पिता की जो बहुत सारे बच्चों के जीवन में प्रेम लेकर आए हैं, बच्चों के जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं। ये सच्ची कहानी लद्दाख से आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नाडिया फिरोज। अपने बच्चे से प्रेम करना और एक अच्छा पिता होने का फर्ज निभाना आसान नहीं, लेकिन अजय तमांग जैसे व्यक्तियों के लिए जो ऐसे बच्चों के पिता बनना चुनते हैं जो बायोलॉजिकली उनके नहीं हैं, तब एक पिता होना परिश्रम वाला प्रेम है। अजय लद्दाख के बाल गृह में एक केयरटेकर है और वो लगभग 70 बच्चों की देखभाल उसी प्रेम और कोमलता से करते हैं जो एक वास्तविक पिता ही कर सकता है। एक्चुअली मुझे लद्दाख चिल्ड्रन होम से ब्रदर का कॉल आया ऑफिशियली और कहा गया कि ब्रदर आप सेवकाई में कितना दिलचस्पी लेते हो। तो मैंने कहा कि सेवकाई के लिए तो ही हमारा जीवन है,
तो आप बताइए मुझे क्या करना है। और ब्रदर ने मुझे कहा कि यहाँ पे चिल्ड्रन होम पे अपनी सेवकाई करना है बच्चों के बीच में, और आपने लद्दाख आना है। यहाँ पे आने के लिए चेंजेस मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं अपना रेस्टोरेंट चलाता था और रेस्टोरेंट का काम बहुत ही अच्छा था। और मुझे वहाँ भी किसी चीज़ की वो नहीं था कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। खुदा ने मुझे वहाँ भी ब्लेसिंग किया। अपनी पत्नी को दूसरे शहर में अपने बिजनेस की देखभाल के लिए छोड़ने की चुनौती के अलावा अजय के सामने दूसरी चुनौतियां भी थीं। रातों रात उनका परिवार 2 बच्चों के परिवार से बढ़कर 70 बच्चों के परिवार में बदल गया। कई बार मैं अपने आप को प्रश्न करता हूँ कि खुदावन मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा। तो खुदावन का वचन हमें ये कहता है कि डर मत। और यहोशू में जब हम देखते हैं तो खुदावन ने मूसा को कहा था कि जैसा मैं मूसा के साथ हूँ वैसे तेरे साथ भी हूँ। अजय तमांग ने अनुभव किया है कि एक बच्चे के भविष्य के निर्माण में बाल गृह की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो इस चिल्ड्रन होम में बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ और उन्हें कुछ बना पाऊँ, ये मेरा एक बड़ा सा विज़न है। एक्चुअली मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अपने बच्चों को किस दिशा की ओर मुझे लेके जाना चाहिए। तो आज मेरे बच्चे अच्छे हैं और अच्छे स्टेज पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटे आगे बढ़े हैं, मेरे बच्चे आगे बढ़े हैं, जो मेरे बच्चे जो जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन जो चिल्ड्रन होम में बच्चे हैं हमारे पास, वो भी आगे अपने जीवन को बनाएं। थैंक यू वेरी मच अजय आपकी कहानी के लिए। और आपको देखकर हमने वो वचन याद आया कि यू आर अ फादर टू द फादरलेस एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को एक पिता का प्रेम दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। इंडीड, गॉड ब्लेस यू अजय जी। आप जो कर रहे हैं वो स्वर्गीय पिता का प्यार आप इन बच्चों को दिखा रहे हैं। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका 15:20। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है और खास करके फादर्स डे के मौके पर आप अपने फादर से कहेंगे कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अपने फादर्स के लिए। खासकर जो डैडीज है, जो फादर्स है, हम आपको फिर से हैप्पी फादर्स डे कहना चाहते हैं। हैव अ लवली टाइम टुगेदर एज अ फैमिली। गॉड ब्लेस यू। स्टे सेफ। हैप्पी फादर्स डे।